नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार दिल्ली इलेक्शन की। दिल्ली इलेक्शन में चुनाव एकदम अपने ज़ोरों पे है। अब 15 दिन ही रह गए हैं। 5 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी। इसलिए कई लोग अपने बयान दे रहे हैं। जहाँ पे रमेश भिदोड़ी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, जहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी बीजेपी जीत गई तो उनकी जो दिल्ली की सड़कें हैं, वो प्रियंका वाड्रा के गालों की तरह हो जाएगी। उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि पहले लालू जी भी हेमा मालिनी के लिए ये बात कह चुके हैं। तो आप सोचिए कि जैसे ही इलेक्शन आता है, ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं, जो बीजेपी के चांसेस को खराब कर सकते हैं। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि प्रवेश वर्मा और रमेश भिदोड़ी को जानबूझ के ऐसी सीटें दी गई हैं, ताकि इनको हराया जा सके और ये अनछड़ बयान ना दें। तो आप समझ सकते हैं, इस प्रकार के बयान से क्या कितना नुकसान हो सकता है। और केजरीवाल का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है इतने सालों में। हालाँकि इस समय हो सकता है कि थोड़े से नुकसान में है, क्योंकि जब कोरोना आया था तब कुछ भी जनता को हेल्प नहीं मिली, बल्कि इन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली से निकल जाओ। तो जो बाहरी व्यक्ति थे उनको यूपी और बिहार जाना पड़ा। इसमें कोरोना और ज़्यादा फैला। गैस सिलेंडर दिल्ली सरकार लोगों को दे नहीं पाई। अब वो केंद्र ने नहीं दिया, स्टेट ने नहीं दिया। अगर केंद्र ने नहीं दिया तो आपको पूरा तरह से वो डॉक्यूमेंट पब्लिक करना था कि इन्होंने मना कर दिया। या कुछ ऐसा जब आपने कहा था कि 2013 में कि वीडियो बना लो, रिश्वत दे दो और वीडियो बना लो और मुझे सेंड कर दो। वैसे ही आप कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते या वीडियो बना लेते कि बीजेपी की सरकार ने मना कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रूफ केजरीवाल ने नहीं दिया, जो एक ज़माने में हर हाथ में पेपर लेके घूमा करते थे। उसी प्रकार जैसे वीपी सिंह हाथ में पेपर लेके घुमा करते थे 1989 में ये राजीव गांधी के अगेंस्ट, कि एक बार हमारी सरकार आ गई तो बोफोर्स तो घोटाले पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर है। ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बची-कुची पावर दिल्ली सर्विस बिल ने खत्म कर दी है। अब दिल्ली में जो है, जो फुटेज मिलती है, वो यूपी के बराबर की मिलती है, क्योंकि कैपिटल है। हालाँकि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन जो फुटेज मिलेगी, वो यूपी के सीएम के बराबरी की मिलेगी। इसलिए लोग लड़ रहे हैं और पैसा भी है। पैसे से ही पार्टी चलती है। जैसे मुंबई की नगर पालिका से एक पार्टी चलती है, वैसे ही है। वो कॉर्पोरेटर विधायक से बड़ा होता है मुंबई में। तो उसी प्रकार दिल्ली में है तो वो नगर पालिका के बराबर का शहर, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उन पर इनके करप्शन का कुछ असर होता है या नहीं होता है, इस पर डिपेंड करता है। बाकी जनता तो वोट, जो भाजपा का वोटर शेयर है, उतना ही है, 38% का 38% ही है। अब होना ये है कि इससे आगे भाजपा जाती है या नहीं जाती है। अगर कांग्रेस झोपड़पट्टी वालों का वोट काट दे, जैसे कि 1994 में जनता पार्टी ने कांग्रेस का वोट काट दिया था, तो भाजपा जीत गई। उसी प्रकार अगर होता है, तो कुछ चांसेस हैं भाजपा के जीतने के। गुरुग्राम वाले तो चाहेंगे ही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, ताकि गुरुग्राम के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, वो ऊपर जाए। भाजपा वाले जीते तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, जो 2015 के बाद से नहीं हुआ है। अब गुरुग्राम एक अमीरों का शहर बन चुका है। तो इस तरह से अगर एक बार और फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो दिल्ली वालों का ही नुकसान है। आप तो देख ही रहे हैं साफ पानी कितना मिल रहा है, उनको बिजली कितनी मिल रही है, पानी के लिए क्या संघर्ष करना पड़ रहा है। जो एक ज़माने में कहा करते थे कि दिल्ली में किसान भी होते हैं, तो रूरल दिल्ली जो है उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए कोई काम हुए नहीं है। बस नाम जुमले ही हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। और कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल है। दिल्ली में जब सुषमा स्वराज की सरकार थी,
तब भी कोऑर्डिनेशन नहीं था केंद्र के साथ। शीला दीक्षित ने ही किया था जो कोऑर्डिनेशन बना के रखा था। बाकी कोई कोऑर्डिनेशन सीएम बना नहीं पाए। इसलिए ज़रूरी है ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो, नहीं तो समय के साथ ज़रूरी है कि इसकी विधानसभा ख़त्म करो, अब इसको यूनियन टेरिटरी ही बना के रखो, आधा स्टेट बनाने को मतलब नहीं है। जैसे अब्दुल्ला अब मानते हैं कि केंद्र सरकार के हिसाब से ही चलेंगे। एक थर्ड प्लेयर है कांग्रेस, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को जब ज़रूरत थी, तो टॉनिक की तरह कांग्रेस को साथ में ले लिया था लोकसभा में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साथ में लिया नहीं है। अब संजय दीक्षित को छोड़कर इनके साथ अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर 20-22% वोट आ गए कांग्रेस के, तो आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे। वो वोट कटेंगे तो फ़ायदा भाजपा को होगा, इसलिए भाजपा को जीतने देना नहीं है। और भाजपा को तो ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जो हैं, वो सारे के सारे दिल्ली में ही रहते हैं। तो हैवी वेट लोगों को चुनाव लड़वा दिया जाएगा, खुद ही प्रचार करते रहेंगे। इसलिए कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल होती है, कभी बुंदेलखंड में हो आप, कभी पूर्वांचल में हो, तो वहाँ पे दिक्कत भी है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंड, ऐसा। दिल्ली में तो समस्या ही नहीं है, इनका खुद का ही घर है। अब देखना ये है कि कौन जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करता है। सर्वे में तो भाजपा को एक एज मिली हुई है, और तीनों ही पार्टियां बड़े-बड़े दावे कर रही हैं फ्रीबीज़ देने के, कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि क्या होता है। क्योंकि केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़ी ये एक मशीनरी होती है। तो ये लोग जो है एक एज में हमेशा रहेंगे। हालाँकि पहले जीत नहीं पाए हैं, कभी भी नहीं जीत पाए हैं। जब 98 से लेकर आज तक भाजपा जीत नहीं पाई है। पहले कांग्रेस जीतती थी और फिर अब आम आदमी पार्टी जीतती है। इन्होंने ट्राई बहुत किया है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और वही जनता जो है लोकसभा में भाजपा को जिताती है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जिताती है। 7 लोकसभा सीट वाली पार्टी 7 विधायक भी नहीं चुन के ला सकती। तो ये हद तक भाजपा कमज़ोर है और नैरेटिव की लड़ाई में पीछे है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। अब ये हिंदू मुस्लिम भी करेंगे नुपुर शर्मा के थ्रू, ये सोच के कि इनको एक एज मिल जाएगी। जब से इन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद से नुपुर शर्मा एक तरीके से गायब ही हो गई। अब बस चुनाव के समय इनको लाया जाता है, थोड़ा-सा फ़ायदा लेने के लिए। 10-12% हिंदू आइडेंटिटी के कारण वोट मिल जाए, इसके कारण। और इनके पास ये सुषमा स्वराज भी है। सुषमा स्वराज की लड़की भी है, बासुरी स्वराज। और रायता फैलाने के लिए रमेश विधुड़ी और प्रवेश वर्मा भी है, जो उल्टे-सीधे बयान देते रहते हैं। कभी ऑफ़िसर से लड़ लेते हैं पानी को लेकर, कभी रमेश विधुड़ी कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव में इनको टिकट भी इसलिए नहीं मिला था, और इस बार भाजपा ने तय कर लिया है कि इनको ऐसी जगह से टिकट दे दिए गए हैं कि ये दोनों शायद हार भी जाएँगे। बहरहाल देखना ये होगा कि कौन जनता के एस्पिरेशंस को पूरा कर पाता है, कैसे जनता के साथ कनेक्ट करता है, और हो सकता है कि ये करप्शन एक मुद्दा बना के झुग्गी-झोपड़ी वालों का भी वोट ले लिया जाए। हालाँकि अरविंद केजरीवाल ने भी हर चीज़ पे जवाब दिया है और कोशिश की है, कभी पुजारियों को सैलरी देने का, कभी महिलाओं को सैलरी देने का। लेकिन दिल्ली की सीएम ने ये बता दिया है कि जो अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, जो लड़कियों के पैसे आएँगे इस खाते में सीधे, वो भी फर्जी है। एक ऐड देकर दिल्ली मुख्यमंत्री ने क्लियर किया है कि ये सब रियल नहीं है। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रही हैं। तो यहीं पे बेसिक लूपहोल हो गया है। कौन कितना ज़्यादा फ्रीबीज़ बाँटेगा, बस उसी पे चुनाव हो रहा है। और मिडल क्लास की तो कोई वैल्यू है नहीं।
वो तो अपना नेता अपनी पार्टी के बंधुआ मज़दूर होती है, उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन वो फिर भी नाचती रहती है कि इसको वोट डालेंगे, उसको वोट डालेंगे। तो देखना ये होगा कि ये दिल्ली इलेक्शन कौन जीतेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।